जी ओम जी स्वामी जी। तो स्वामी जी हम बात कर रहे थे फिंगरप्रिंट्स के बारे में, HPTLC के फिंगरप्रिंट्स के बारे में। आज स्वामी जी थोड़ा उसके बारे में और देखेंगे, और जो हमारी एक अद्भुत औषधि है स्वसरी गोल्ड देखेंगे, उसमें हमने फिंगरप्रिंट्स का कैसे इस्तेमाल किया, कैसे उसके फिंगरप्रिंट डेवलप किए, और स्वामी जी उनके आधार पर हमने कुछ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए। और स्वामी जी जो अस्थमा जैसी हालत है, लोग कहते हैं दमादम के साथ ही जाता है। कुछ बीमारियों के बारे में, कुछ क्या 99% बीमारियों के बारे में लोगों की एक गलत फहमी में, एक बार दमा हो गया, एक बार आर्थराइटिस हो गया, एक बार बीपी शुगर थायराइड हो गया, एक बार लिवर किडनी की प्रॉब्लम हो गई, एक बार हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, तो जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है। सभी रोगों से आप पूरी तरह से मुक्त हो सकते हो, उनको जड़ से मिटा सकते हो। उसके लिए पूरा रिसर्च किया है। तो आज अस्थमा के बारे में बता। हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी हम जो फिंगरप्रिंट्स के बारे में देखिए कि स्वसारी गोल्ड की फिंगरप्रिंट्स कैसे हैं, फिंगरप्रिंट्स स्वामी जी होते क्या हैं। तो स्वामी जी एक छोटा सा कंपैरिजन है। हमारे फिंगरप्रिंट्स मतलब इंसानों की उंगलियों पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो स्वामी जी फिंगरप्रिंट हमारे उंगलियों पे वो होते हैं, हर एक आदमी के कहते हैं अलग होते हैं, अलग होते हैं। और स्वामी जी जो हमारे हर एक जड़ी बूटी के भी अलग होते हैं, हर एक जड़ी बूटी अलग होते हैं। स्वामी जी इंसानों के उंगली से लेके पैर के अंगूठे तक, और तो और स्वामी जी जो हमारी जीभ है उसके ऊपर जो पैटर्न है स्वामी जी वो भी यूनिक होते हैं। अच्छा। उन्हें टंग प्रिंट्स भी कहते हैं। तो जो वो अलग, जिस तरीके से वहाँ पे हमारे स्वाद को टेस्ट करने वाली छोटी छोटी कलियां हैं, उनका जो पैटर्न है स्वामी जी वो भी बहुत यूनिक होता है। तो लोगों को उसके आधार पर टेस्ट बर्ड्स का स्वामी जी, तो पूरा का पूरा जो आकृतियां बनी हुई है, हाँ स्वामी जी वो सब यूनिक है स्वामी जी। हर किसी की अपनी अपनी है। आंखों की रेटिना की भी स्वामी जी जो आप देख रहे हैं पुतलियां अलग है, पुतलियों का स्वामी जी अलग है। मन आंखों में देखने की शक्ति एक जैसी है, लेकिन आंखों की पुतलियों का जो स्ट्रक्चर है, जो विन्यास है स्वामी जी वो बिल्कुल अलग है। विन्यास ठीक। तो स्वामी जी ऐसा ही नेचर ने पौधों के साथ बनाया है। जितने भी हर्ब्स हैं स्वामी जी उनके भी अपने अपने अलग अलग मार्कर फिंगरप्रिंट्स हैं, जिनको स्वामी जी हम केमिकल फिंगरप्रिंट्स कहते हैं। तो हम अपने उंगलियों के निशानों का इस्तेमाल करके अपनी आईडी बनाते हैं, जिसको हम आधार कार्ड कहते हैं। तो समझिए अब देखिए फिंगरप्रिंट के आधार पर ही हमारे आधार कार्ड बनते हैं, जो हमें पहचान पाते हैं, हम खुद को पहचान पाते हैं, किसी को अपने आप में अपने बारे में बता पाते हैं, अपना आईडी प्रमाण पत्र के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही स्वामी जी प्लांट के साथ अगर हम करें और उनके भी ऐसे ही फिंगरप्रिंट तैयार करें, तो स्वामी जी उसके आधार पर भी एक रिलायबल यूनिक बार कोड बनाया जा सकता है, जो उस पौधे के फिंगरप्रिंट का काम करेगा। और स्वामी जी ये बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए स्वामी जी ये इंसानों के यूनिक फिंगरप्रिंट हैं, और ऐसे ही देखें स्वामी जी ये पौधों के यूनिक फिंगरप्रिंट्स हैं, जो एक बार कोड के तौर पर दिखाई देते हैं। ये जो ब्लैक कलर के स्वामी जी जो आप बार दिख रहे हैं यहाँ पे, ये यूनिक हैं। ये स्वामी जी कलरफुल भी डेवलप कर लेते हैं, और इसके आधार पर स्वामी जी किसी भी प्लांट को पहचान सकते हैं। और स्वामी जी अच्छा ये है कि अगर आप एक कॉम्प्लेक्स हर्ब के मिक्सचर के बारे में बात करें, जिसमें 5-6 अलग अलग औषधियां हों, आप उनका भी स्वामी जी एक यूनिक फिंगरप्रिंट बना सकते हैं, और उसके आधार पर स्वामी जी उसको पहचान सकते हैं। तो करेक्टराइजेशन वाली जो बात है, जो अच्छी तरीके से चीजों को पहचानने वाली बात है, क्योंकि समझिए अगर इस पे लेबल ना हो और वो खाली पाउडर फॉर्म में हो तो पहचानना समझिए बहुत मुश्किल है। आपने समझिए एक बार कहा था वो गुडी हुई दवा और मुड़े हुए फकीर को पहचानना बहुत मुश्किल है। तो स्वामी जी उसका पहचान ये है। तो मुड़े हुए फकीर का तो स्वामी जी पता नहीं, पर पिसी हुई दवा को आप आराम से HPTLC से पहचान सकते हैं, उसको फिंगरप्रिंट करके स्वामी जी जान सकते हैं। अब स्वामी जी उसको करने के तरीके क्या है, ये स्वामी जी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं, जिनके कुछ फोटोग्राफ आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ स्वामी जी पहले सैंपल को इकट्ठा करते हैं, एलोकेट करते हैं, क्रोमेटोग्राम डेवलप करते हैं, डेरिवेटाइज करते हैं। स्वामी जी सब रोबोटिक होता है, एक छोटे रोबोटिक आर्म के थ्रू स्वामी जी ये सब काम ऑटोमेटिकली होते हैं। और स्वामी जी आप देखेंगे इन सबको करने के बाद ये ऐसे सुंदर सुंदर फिंगरप्रिंट स्वामी जी तैयार हो जाते हैं। और ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं फिर इसके आधार पर स्वामी जी दवाइयों को पहचाना जा सकता है और उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में लगभग स्वामी जी जितने भी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, जितनी भी आयुर्वेदिक औषधियों के स्वामी जी मेडिसिनल प्लांट हैं, उन सब के फिंगरप्रिंट अब उपलब्ध हैं। और वो हम स्वामी जी और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नमेंट्स को भी स्वामी जी शेयर करते हैं, ताकि वो उनका इस्तेमाल कर सकें। और स्वामी जी उनकी जो एक व्यापक शोध है स्वामी जी उनमें उनका अच्छा हेल्प हो पाता है। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन भी स्वामी जी उतना ही जरूरी है। और स्वामी जी इसको हम पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन से लेके ऑल द वे अपनी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हैं स्वामी जी वहाँ भी शेयर करते हैं, ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग का अलग अलग स्टेज है
रॉ मटेरियल की सोर्सिंग से लेके प्रोसेसिंग तक, पैकिंग तक, और समझिए जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें भी सब जगह इन्हीं फिंगरप्रिंट को एक ट्रेसेबिलिटी मैकेनिज्म के तौर पर देखा जा सकता है। इनको पहचाना जा सकता है कि कौन कौन से प्लांट, कौन कौन से घटक किस जगह समझिए किस किस मात्रा में है। अब हम इनकी एप्लीकेशन तो है समझिए, इनकी हर्बल प्रिंट के साथ साथ ये फूड्स में, डाइज में, कॉस्मेटिक में सब जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर समझिए आज हम बात करेंगे सोसारी गोल्ड के बारे में। हमने सोसारी गोल्ड के समझिए फिंगरप्रिंट डेवलप किए और देखें समझिए कितने सुंदर सुंदर लगते हैं। आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर ये जो ब्लैक कलर के समझिए पूरा जो एक बार कोड सा देख रहे हैं, ये सोसारी गोल्ड के बहुत डिटेल फिंगरप्रिंट्स हैं। जो जितने भी इसमें हर्ब्स हैं समझिए एक एक का इसमें आप मार्क देख पा रहे हैं, और इसमें जो जितने मेडिसिनल प्लांट है समझिए उन सबके भी मार्क अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। और इसमें अच्छाई क्या है कि अगर आप प्यूरिफाइड उन कंपाउंड को साथ साथ इसी फिंगरप्रिंट पर रन करें तो समझिए उसका आपको एक सिंगल बैंड दिखाई देता है। और जो कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं सोसारी गोल्ड के समझिए अपने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आप इसको लेकर समझिए फिर आप और एनालिसिस कर सकते हैं और सुंदर लगते हुए ग्राफ बना सकते हैं। जो समझिए ऐसे हैं जो लगते हैं कि कुछ अलग अलग पहाड़ की चोटियां हैं, पर ये समझिए बता रहे हैं कि कौन कौन सा घटक किस किस मात्रा में सोसारी गोल्ड के अंदर है, और समझिए वो जो घटक है वो किस तरीके से हमें ट्रीटमेंट बेनिफिट दे सकता है। उसकी समझिए हमने कुछ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए और अलग अलग तरीके से समझिए इनको नापने का प्रयास किया कि ये जो घटक हैं वो कितने हैं और किस मात्रा में हैं, और इसको समझिए हम क्वांटिफाई करें तो आप देखेंगे कुल हमने 9 घटकों को देखा जो इनके मार्कर कंपाउंड के तौर पर पहचाने जाते हैं। और इनका जो कंसंट्रेशन जो ऐसा है, सबसे ज्यादा पाइपरीन है, यूजिनॉल है, उसके बाद ऐसे करते करते लास्ट तक हम सिनेमिक एसिड तक गए हैं। और ये बता रहे हैं कि सोसारी गोल्ड के हर एक कैप्सूल के अंदर इतने इतने माइक्रोग्राम पर एमजी या इतने इतने मिलीग्राम पर ग्राम के हमें कंसंट्रेशन देखने को मिलते हैं, जो बताते हैं कि जो मेडिसिनल बेनिफिट सोसारी गोल्ड के हैं वो इन फाइटो कंपाउंड्स की वजह से आ रहे होते हैं। अब इनका मेडिसिनल बेनिफिट नापे कैसे? नापने के लिए चूंकि ये औषधि लंग्स के लिए बनाई गई है, अस्थमा, सीओपीडी और लंग फाइब्रोसिस जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए बनाई गई है, तो हमने इसके ऊपर काम किए। लंग्स को तो सब लोग हम पहचानते हैं, ये हमारे वेंटिलेटर्स हैं। हम जो सांस लेते हैं वो इन फेफड़ों में जाके भरती है, वहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन अंदर जाती है, और ये जीवन भर ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें अगर कहीं कुछ दिक्कत आ जाती है तो उसकी वजह से बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। अब वो कैसे होती हैं कि ये जो एयर पाइप्स हैं, एयर ट्यूब्स हैं, एयर डक्ट्स हैं, जो वायु को अंदर लेके जा रही हैं, उनके अंदर अगर सूजन आ जाए तो वही एक तरीके से अस्थमा की शुरुआत हो जाती है, जिसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। और ये जो ब्रोंकाइटिस है ये एक ऐसी बीमारी है जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस खींच के लेनी पड़ती है, सीने में दर्द सा रहता है और ऐसा लगता है कि छाती बिछी बिछी सी है, और वो एक बड़ी बीमारी के तौर पर हमें बाद में परेशान करने लगती है। तो ये सब बीमारियां हैं जो लंग्स की होती हैं। हाँ, पल्मोनरी हाइपरटेंशन से लेकर अस्थमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, सीओपीडी, जो स्मोकर्स अस्थमा है, जो लोग बीड़ी और सिगरेट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनको अलग तरीके की बीमारियां होती हैं। पूरा एयरवे रीमॉडल हो जाता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, वो एक और बड़ी बीमारी है। आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में, और अस्थमा के भी अपने अलग अलग कारक हैं। अस्थमा एक तो ये है कि बहुत तेजी से बहुत ज्यादा खांसी आती है, सांस फूली फूली रहती है, ये माइल्ड से लेकर सीवियर तक जा सकता है, और पूरी दुनिया में आप देखेंगे लगभग 13% लोग अस्थमा से परेशान हैं, और पूरे भारत में आप देखेंगे लगभग 35 मिलियन लोगों को ये बीमारी है। अब इसके जो सिम्टम्स है वो तो है ही हैं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी थोड़ी सी अलग टाइप की है। अगर आप एयरवेज को, जो वायु मार्ग उसको देखें तो नेचुरली ऐसा दिखाई देता है, जिसका जो व्यास है, जो डायमीटर है वो नॉर्मल है, और चारों तरफ जो मसल्स हैं वो बहुत रिलैक्स्ड हैं। पर अगर आप अस्थमेटिक एयरवेज को देखेंगे तो आप देखेंगे इसकी जो दीवारें हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा टाइट हो जाती हैं, इसके अंदर का जो व्यास है, डायमीटर है, वो कम हो जाता है, और इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। और जब अटैक आ रहा हो, जब मतलब सांस फूलने में बहुत दिक्कत आ रही हो, तो ये इसमें और संकुचन हो जाता है, टाइटनेस आ जाती है, सांस लेने में और ज्यादा दिक्कत होने लगती है। तो ये जो अस्थमा वाली हालत है ये थोड़ी सी इसीलिए क्रिटिकल बन जाती है कि अचानक से ऐसा लगता है कि बस अब दिक्कत आ रही है, सांस हम अंदर नहीं ले पा रहे हैं, बहुत जोर लगाना पड़ रहा है। अस्थमा और सीओपीडी में जैसे मैंने कहा जो मेन अंतर है कि जो स्मोकर्स हैं उनको ये दिक्कत ज्यादा रहती है। ये प्रोग्रेसिव नॉन रिवर्सेबल डिजीज है,
मतलब जो एक बार डैमेज हो गया उसे वापस लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अस्थमा के केस में काफ़ी कुछ मैनेज किया जा सकता है। और जनरली अस्थमा के अपने ट्रिगर्स हैं, मतलब कि एलर्जेंस हैं, स्ट्रेस है, अलग टाइप की एक्सरसाइजेज हैं, तो उनको अगर पहचान लिया जाए तो अस्थमा से लड़ा जा सकता है, लड़के जीता भी जा सकता है। ये चाइल्डहुड में डेवलप होता है, पर इसके सिम्टम्स आते जाते रहते हैं और एलर्जेंस की वजह से इसके चक्कर ज़्यादा रहते हैं। तो कौन से ऐसे एलर्जेंस हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमारे आसपास हों तो अस्थमा को ज़्यादा पोटेंशिएट करती हैं, उनके बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारे ट्रिगर हैं। कुछ लोगों को खाने से होता है, कोल्ड और फ्लू की वजह से होता है, एयर पोल्यूशन की वजह से होता है, सिगरेट बीड़ी की धुएं की वजह से होता है, कुछ लोगों को इमोशंस की वजह से होता है, वेदर की वजह से होता है, धूल की वजह से होता है। ये जो धूल है, जो हमारे आसपास धूल है, उसमें भी समझिए छोटे छोटे बारीक बारीक डस्ट माइट्स होते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स के पाउडर्स होते हैं, उनके जीवाश्म टाइप रह जाते हैं, वो भी पाउडर के तौर पर हमारे शरीर में जाते हैं और अस्थमा को प्रेसिपिटेट करते हैं। एनिमल्स से लेके एनिमल्स के फर तक, कुछ दवाइयों से लेके कुछ हार्मोन तक, वो भी अस्थमा को इंड्यूस करते हैं। और जो सबसे कॉमन वन है वो है पॉलेंस, मोल्ड्स एंड फंगी, मतलब जो पॉलन ग्रेन्स हैं, जो परागकण आते हैं, कई लोगों को उनको सूंघने के बाद बहुत दिक्कत बढ़ जाती है। घर में आसपास अगर फंगस लगा हो, काले काले जो छोटे छोटे पाउडर होते हैं, अगर वो हो तो वो भी अस्थमा को पैदा करते हैं। तो हमने आज उनके ऊपर काम किया, अलग अलग मॉडल से अस्थमा को पैदा किया। आज हम बात करेंगे पॉलन ग्रेन के बारे में। और एक स्पेसिफिक पौधा है जिसको रैगवीड कहते हैं। आप देखेंगे उसके जो पॉलन ग्रेन है, उसके परागकण अगर आप देखें माइक्रोस्कोप के नीचे वो ऐसे दिखाई देते हैं, यूनिफॉर्म से गोल गोल बॉल जैसे, इनपे छोटे छोटे स्पाइक्स लगे होते हैं। ये जो परागकण हैं ये बहुत नोटोरियस हैं, मतलब कि थोड़े से शैतान टाइप के हैं, शैतान बच्चों की तरह हैं। ये नाक के अंदर जाके इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करते हैं और अस्थमा जैसी हालत को पैदा कर देते हैं। ये इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन आता है, वीजिंग हो जाती है, कफिंग हो जाती है, चेस्ट में टाइटनेस आ जाता है, छाती भिज जाती है। और ये इनसे बच पाना नियरली मुश्किल होता है, क्योंकि हवा में तैर रहे होते हैं। उस दौरान अगर हम अंदर से हो मजबूत तो फिर इनकी जो दिक्कत है उनसे बचा जा सकता है। तो हमने कुछ एनिमल मॉडल्स डेवलप किए, जहाँ हमने एनिमल्स के अंदर इंट्रानेजली इन स्पोर्ट्स को डाला, उनकी जो लंग फंक्शन है उनको नापा और देखा कि उस कंडीशन में अगर हम सोसारी गोल्ड को दें, अलग अलग डोज पे दें, और फिर देखें कि सोसारी गोल्ड के ट्रीटमेंट से कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। और साथ में अगर हम सिंथेटिक वर्ड की बड़ी दवाएं जैसे कि स्टेरॉइड्स हैं तो उनके कैसे चेंज आ रहे हैं, हमने वो भी देखने का प्रयास किया। ये एक लंबी स्टडी थी समझी, जहां हमने एनिमल्स के अंदर ऐसा ही किया और ओरली सोसारी गोल्ड को डोज दिया और एनिमल्स को सेंसिटाइज किया रैगवीड के एक्सट्रैक्ट से, और देखा कि उनके अंदर जो चेंजेस हैं लंग्स में कैसे आ रहे हैं और कैसे समझी उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, कैसे जो उनके बायोलॉजिकल पैरामीटर हैं उनको नाप सकते हैं। और हमने डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉइड उसको यूज किया और सोसारी गोल्ड की 4 अलग अलग डोज दी, एक जानबूझ के बहुत कम मात्रा दी ताकि हम देख पाएं जो इम्पैक्ट है वो किसकी वजह से आ रहे हैं, और बाद में हौले हौले मात्रा हमने उसकी बढ़ाई और देखा कि किस डोज तक हमें उसके अच्छे इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। और हमने क्या देखा, हमने साइटोलॉजी देखी, मतलब कोशिकाओं का अंदर जो विन्यास है वो देखा, साइटोकाइंस का लेवल देखा, लंग टिश्यू के अंदर चेंजेस देखे, जीन एक्सप्रेशन को नापा, फंक्शनैलिटी देखी कि लंग के फंक्शन कैसे हैं, कितनी हवा अंदर जा रही है, कितनी हवा अंदर रुक रही है, एक धक्के के साथ हवा कितनी बाहर आ पा रही है, उस सब को नापा। जैसे कि हम ह्यूमन केसेस में पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं, PFT करते हैं, वैसे ही हमने एनिमल्स के साथ किया। और वो जो मैकेनिक्स है, एयर मैकेनिक्स है, लंग्स के थ्रू जो हो रही है उसको भी नापा, उन पैरामीटर को देखा और देखा कि बीमारी में कैसे वो चेंजेस आ रहे हैं और कैसे सोसारी गोल्ड के ट्रीटमेंट से उनको अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। और फिर फाइनली हमने लंग्स को आइसोलेट किया, हिस्टोपैथोलॉजी की और हर एक टिश्यू को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और ये समझने का प्रयास किया कि सोसारी गोल्ड के ट्रीटमेंट से टिश्यूज के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस कैसे नॉर्मलाइज हो रहे हैं, जो बीमारी की वजह से रैगवीड के पॉलन की वजह से खराब हो रहे थे वो कैसे इस ट्रीटमेंट से अच्छे होने शुरू हो रहे हैं, कैसे हम लंग्स को खराब होने से बचा पा रहे हैं, वो एक्सपेरिमेंट हमने करके देखे। और ये समझिए वो डेटा है जिसको हम सिंगल कंपार्टमेंट मॉडल कहते हैं, जहां हमने मेथिकोलिन इंड्यूस एयरवे हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस, मतलब हमने ये देखा कि अगर हम एक ऐसा केमिकल है जो एयरवेज को हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस देता है, मतलब जैसे वो डालते हैं तो एयरवे इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, उनका जो रेस्पॉन्स है वो चेंज हो जाता है। अगर हम वो देखें और इनके अलग अलग पैरामीटर को नापें, चाहे
वो RRS हो, ERS हो या CRS हो, इन सब में आप देखेंगे जो लाल रंग की लाइन है ये बीमारी वाली लाइन है, जो काली वाली लाइन है ये नॉर्मल लाइन है। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपने बीमारी इंड्यूस की है ये फंक्शनैलिटी खराब होनी शुरू हो जाती है, जो बताती है कि नॉर्मलसी से हट के जा रही है। और जब आप इसको ट्रीट कर रहे हैं, चाहे डेक्सामेथासोन के साथ कर रहे हो जो सिंथेटिक वर्ड का एक बड़ा स्टेरॉइड है, या फिर कर रहे हो सोसारिगोल्ड के साथ, तो आप देखें इनके ट्रीटमेंट से ये जो पैरामीटर्स हैं वो नॉर्मलाइज होने शुरू हो जाते हैं। जैसा कि आप RRS में देख रहे हैं वैसा ERS में और CRS में देख पाते हैं, जो भी अलग तरीके के मार्कर हैं जो लंग फंक्शनैलिटी के बारे में बताते हैं। इनको अगर आप क्वांटिफाई करें और देखें कितना प्रोटेक्शन है, तो आप देखेंगे सोसारिगोल्ड का जो अपना प्रोटेक्शन है वो आप देखेंगे डेक्सामेथासोन के मुकाबले सुपीरियर दिखाई देता है। ये एक बड़ी वाली बात है जिसके लिए हमें अच्छे से ताली बजा लेनी चाहिए, क्योंकि ये बता रहा है कि जो आयुर्वेद की अद्भुत औषधियां हैं उनके जो इम्पैक्ट हैं वो सिंथेटिक वर्ड की दवाइयों के मुकाबले कहीं भी कम नहीं है। इनफैक्ट इस पैरामीटर में तो वो उससे भी अच्छे दिखाई देते हैं। और उसके बाद आप इनको और जो पैरामीटर हैं वो भी नापें और ये देखें कि जो हवा को बाहर निकालने का तरीका है, मतलब कि अब अगर लंग्स में पूरी हवा भरें और उसके बाद जब उसको पूरा खाली करने का प्रयास करें, जिसको हम फोर्स एक्सपिरेशंस कहते हैं, अगर उनको आप नापें तो जो बीमारी के दौरान वाली हालत है उसमें ये एक्सपिरेशन पूरे नहीं हो पाते, उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं कुछ ठहराव रह जाता है। और जब आप एनिमल्स को ट्रीट करते हैं सोसारिगोल्ड के साथ तो वो जो ठहरा हुआ वॉल्यूम है वो भी वापस में नॉर्मलाइज होने लगता है, जो ये बताता है कि लंग्स की जो इलास्टिसिटी है, जो उसकी स्ट्रेचिंग कैपेबिलिटी है, जो बीमारी की वजह से अज़मा जैसी हालत की वजह से खराब हो जाती है, वो भी अच्छे तरीके से सोसारिगोल्ड के ट्रीटमेंट से ठीक होनी शुरू हो जाती है। ये स्वामी जी बड़ी वाली बातें हैं। और फिर उसके बाद हमने लंग्स का वेट देखा, उनके अंदर ल्यूकोसाइट से लेके ईस्नोफिल से लेके PMN तक, मतलब ये सेल्स हैं, ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं जो माइग्रेट करती हैं इन्फ्लेमेशन के साइड पर, जहां सूजन होता है ये वहां ज्यादा पहुंच जाती हैं। इनको नापने समय ये पता लग जाता है कि बीमारी की कैसी अवस्था है। तो हमने इन लंग्स के अंदर ये देखा कि जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है TLC, जो लंग्स के लिक्विड में है, जिसको हम ब्रोंकियो एल्वोलर लवाज फ्लूइड कहते हैं, उसके अंदर आप देखें तो जो टोटल सेल्स हैं उनका नंबर काफी बड़ा हुआ है। और जैसे जैसे आप ट्रीट कर रहे हैं सोसारिगोल्ड के साथ ये नंबर नॉर्मलाइज होने शुरू हो जाते हैं। और ह्यूमन इक्विवेलेंट डोज पर जाके आप देखें तो आपको ये बिल्कुल वैसे दिखाई देते हैं जैसे कि अनइंड्यूस अनट्रीटेड एनिमल्स के अंदर हैं, जो हमें बताते हैं कि सोसारिगोल्ड एक नेचुरल तरीके से इन बायोलॉजिकल मार्कर्स को भी अच्छे तरीके से कंट्रोल कर देता है। ऐसा ही हमने ईस्नोफिल के साथ देखा और PMN के साथ देखा, और हम देख पाए कि चेंजेस थे वो कैसे थे और किस वजह से थे। अब फाइनली हम फिर गए स्वामी जी हिस्टोपैथोलॉजी की तरफ, जहां हमने इन लंग्स को आइसोलेट किया, स्लाइस किया, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, स्टेन करके देखा कि कहाँ कहाँ इन्फ्लेमेशन दिखाई दे रहे हैं। पेरीब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन, मतलब जो ब्रोंकस है उसके चारों तरफ का जो एरिया है वहां पे सूजन कितनी है, और पेरीवैस्कुलर इन्फ्लेमेशन, मतलब जो रक्त की वहां जो सप्लाई है, वो जो ट्यूब है उसके आसपास कितना इन्फ्लेमेशन है। हमने उन सबको नापा और देखा कि डिजीज की वजह से, डिजीज इंडक्शन की वजह से, रैगबीट के पोलन एक्सट्रैक्ट की वजह से ये इन्फ्लेमेशन लगभग स्वामी जी 3-4 गुना बढ़ गए थे, जो आप यहाँ देख भी पा रहे हैं। जो आप, जहाँ मेरा भी एरो आप देखेंगे, बहुत सारे सेल्स इन्फ्लेम कंडीशन वहाँ बैठे हुए हैं। और आप जब इसको ट्रीट कर रहे हैं सोसारिगोल्ड के साथ, जो ये इन्फ्लेमेशन भी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम होना शुरू हो जाता है, जो ये बताता है कि सोसारिगोल्ड के ट्रीटमेंट से इन बीमारियों की जो मास्टर पैरामीटर्स हैं उनको भी स्वामी जी कंट्रोल और रेगुलेट किया जा सकता है, चाहे वो पेरीब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन हो या फिर पेरीवैस्कुलर इन्फ्लेमेशन हो। और उसके साथ साथ जो गॉबलेट सेल्स मेटाप्लाजिया हैं, मतलब कि ऐसी सेल्स जिनसे म्यूकस बनता है। जब हमारे लंग्स के अंदर दिक्कत आती है, हमें खांसी जुकाम बुखार ज़्यादा रहता है, हमारी नाक भरने लगती है, म्यूकस बढ़ जाता है, तो म्यूकस जो सेल्स बनाती हैं, जो म्यूकस की फैक्ट्रियाज हैं, उनको हम गॉबलेट सेल्स कहते हैं। उनका नंबर भी ज़्यादा बढ़ जाता है बीमारी के दौरान, जो एक तरीके से लंग्स के अंदर स्पेसिफिक एरिया को कम कर देता है जहाँ हम गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे बीमारी की वजह से इन सेल्स का ज़्यादा बढ़ा हुआ नंबर, जो लगभग 2 गुना तक ज़्यादा बढ़ जाता है, आप देखेंगे सोसारिगोल्ड के ट्रीटमेंट से वो भी कम होने लगता है, जो हमें बताता है कि हाँ, सोसारिगोल्ड ये भी एक अच्छे पैरामीटर के तौर पर काम करता है, जहाँ जो जैसे चेंजेस हैं वह चीज़ हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमने काम करना शुरू किया साइटोकाइंस के ऊपर, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, एक इन्फ्लेमेशन के मार्कर साइटोकाइंस हैं, हमने उन पर भी काम किया। उनके लेवल को हमने नापा और देखा, चाहे वो IL-5 हो, IL-4 हो
IL-13 हो, IL-6 हो, TNF अल्फा से लेके अलग अलग टाइप के कीमोकाइन CXL1, CCLX10 और CCL5 इन सबको नापा और पाया कि बीमारी के दौरान ये सब अपरेगुलेट होते हैं। ऐसा इंसानों में भी देखा जा सकता है कि ये जो साइटोकाइंस हैं इनके बढ़े हुए लेवल बीमारी के आगे बढ़ने के बारे में बताते हैं। और आप देखेंगे स्वसारी गोल्ड के ट्रीटमेंट वाले ग्रुप में आप देखें इन सब के बढ़े हुए लेवल भी नॉर्मलाइज हो गए हैं, डोज डिपेंडेंटली रेगुलेट हो गए हैं। और हमें बताते हैं कि चाहे आप कंपैरिजन करें डेक्सामेथासोन के साथ या कंपैरिजन करें ट्रीटमेंट ग्रुप के साथ, तो आप देखेंगे कि जो कैपेबिलिटी स्वसारी गोल्ड की है वो अद्भुत है। और जो बीमारियों को रेगुलेट करने वाली बात है, साइटोकाइन को कंट्रोल करने वाली बात है, वो हमें यहाँ दिखाई देती है। उसके बाद समझो एक लेवल और नीचे गए और हमने इन साइटोकाइंस के जीन एक्सप्रेशन पे भी काम किया, mRNA एक्सप्रेशन का लेवल भी नापा और इन टिश्यूज के अंदर हमने देखा, चाहे वो IL-4 हो, IL-13 हो या IL-6 हो, हमने इन सब के लेवल भी देखे और पाया कि जैसा चेंज हमें साइटोकाइंस के प्रोटीन के लेवल पे मिल रहा था, वैसे चेंज लगभग वैसे ही करस्पॉन्डिंग चेंज हमें स्वसारी गोल्ड के ट्रीटमेंट ग्रुप में देखने को मिले, जहां हम जीन एक्सप्रेशन की बात करते हैं। और जो mRNA एक्सप्रेशन है जिसकी वजह से बाद में प्रोटीन बनती हैं, उसका जो आप रूट कोज देख रहे हैं वो आप देख पा रहे हैं कि स्वसारी गोल्ड के ट्रीटमेंट से वो बढ़े हुए जीन एक्सप्रेशन भी नॉर्मलाइज हो गए। और ये नॉर्मलाइजेशन बताता है कि फंक्शनैलिटी जो इस अद्भुत औषधि की है वो बहुत ही बेसल लेवल पे जाके भी नापी जा सकती है। और ये फंक्शन लेके हम समझे अब एक बड़े जर्नल के पास हैं जहां हम बता रहे हैं कि स्वसारी गोल्ड एक अद्भुत औषधि है जो हमारे लंग फंक्शन को अच्छी रखती है, COPD और अस्थमा जैसी बीमारियों से लड़ने हमारी हेल्प करती है। और जो नेचुरलिटी है लंग्स की, जो अपनी मैकेनिक्स है उसको सस्टेन करने के साथ साथ जो उसके मार्कर्स हैं, बीमारी के जो मार्कर्स हैं साइटोकाइन के जीन एक्सप्रेशन से लेके साइटोकाइंस के खुद के लेवल तक, वो भी स्वसारी गोल्ड के ट्रीटमेंट से रेगुलर होने शुरू हो जाते हैं। और सिंथेटिक ब्लड की जो सो कॉल्ड बड़ी दवाइयां हैं उनके कंपैरिजन में स्वसारी गोल्ड एक अद्भुत तरीके से उन प्रोसेस को भी कंट्रोल करता है जिसको वो सिंथेटिक दवाइयां भी कंट्रोल नहीं कर पाती। तो जो पूरी बात है कि चाहे लंग्स के अंदर कैसे भी विकृति हो, उनको अच्छे तरीके से नेचुरल तरीके से कंट्रोल करके उस पूरे प्रोसेस को रेगुलाइज करने में, बीमारी से लड़के उसको डिरूट करके और पूरे प्रोसेस को ठीक तरीके से करने में स्वसारी गोल्ड का स्वामी जी बहुत ही अद्भुत योगदान है। और ये फाइंडिंग जो हमने आज देखी वो हमें बताती हैं कि ये औषधि हमारे लंग्स को तो हेल्दी रखती है, कहीं और भी कुछ दिक्कत हो वहां भी हमें वो चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो आज हमने स्वामी जी ये देखा, हम इसी डिस्कशन को और आगे जारी रखेंगे। कल परसों तरसों कुछ और फिंगरप्रिंट्स के बारे में बात करेंगे और उससे एसोसिएटेड बायोलॉजिकल एक्टिविटी को भी देखेंगे और पाएंगे कि जो जिस तरीके से औषधियों को पहचानना जरूरी है, उनकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को भी उसके साथ जोड़कर देखना भी जरूरी है। किस तरीके से औषधियां काम करती हैं, पहचान में आती हैं और कैसे रिसर्च की जो पूरी यात्रा है वो बरकरार रहती है। रोज नए नए अलग अलग एक्साइटिंग रिसर्च हमारी टीम करती है, उन सबको भी हम समझे आपके सामने रखेंगे। और आज आपने इतना मुझे ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।